महीप सिंह की कहानी, पानी और पुल। गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बार की मेरा मन कांप उठा। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहां 14 साल पहले आग लगी थी, जिसमें लाखों जल गए थे और लाखों पर जलने के निशान आज तक बने हुए थे। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकारमय गुफा में घुस रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंप दे रहे हैं। हम सब लगभग 300 यात्री थे। स्त्रियों और बच्चों की भी संख्या काफी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहां हमें जैसा स्वागत मिला, उससे आगे अब पंजा साहिब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जागकर सभी संभावनाओं को डकार जाएगा, कौन जानता है। यही सब सोचते सोचते मैंने मां की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए, कोहनी को खिड़की का सहारा दिए, वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। खेत कट चुके थे। दूर दूर तक सपाट धरती दिखाई दे रही थी। मुझे लगा मां की आंखों में से उतरकर यह सपाटता मन में पूरी तरह छा गई है। फिर मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा। उन पर भी गहरी उदासी छा गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई है। तुम्हें तो रास्ता अच्छी तरह याद होगा, मैंने मां का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। मां मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूं। पहले भी ऐसे ही जाती थी। लाहौर पार करते ही अजीब सी उमंग नस नस में दौड़ी जाती थी। सराई, हमारा गांव। जैसे जैसे निकट आता जाता, वहां की एक एक शक्ल मेरे सामने दौड़ जाती। स्टेशन पर कितने लोग आए होते। मां की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। मुझे याद है पिताजी तो शायद साल में एक आध बार ही पंजाब आते हों, पर मां के 2-3 चक्कर जरूर लग जाते थे। हम में जो छोटा होता वह मां के साथ जाता, और जब से मुझे याद है मेरी छोटी बहन ही उनके साथ जाया करती थी। उन दिनों पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था। पंजाब की 5 नदियों का जल उन्माद की तीखी शराब बन चुका था। मां ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया जैसे वह जलती आग में कूदने जा रही हो, और वह सचमुच आग में कूदने जैसा ही तो था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि मां को अपने निश्चय से डिगाना कोई आसान बात नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वह वापस आ गई। गांव के घर का बहुत सा सामान वे बुक करा आई थी। अपने साथ वे अपना पुराना चरखा और दही मथने की मथनी ले आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगा। आग रुकी तो लगा इधर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है, और उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर न जाने कितना उधर खिसक गया है। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी, और पास की झेलम नदी अलहड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। आज मैं मां के साथ खाई पर राजकीय औपचारिकता के बांधे हुए पुल से गुजरकर उसी ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया है। मैं एक पुस्तक के पन्ने उलट रहा था। मां ने पूछा, यह गाड़ी सराय स्टेशन पर रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ रुकेगी शायद, पर पहुंचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे।
स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और अब अपना रखा ही क्या है वहां? मां के चेहरे पर खिसियाहट सी दौड़ गई। बोली, तुम्हारे लिए पहले भी वहां क्या रखा था? मेरी बात से मां को चोट पहुंची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मां ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक और लुढ़क गया। मां वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंख खुली। देखा, मां वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर निष्पलक देखती हुई बैठी हैं। घड़ी देखी, 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, मां तुम भी लेट जाओ ना। अच्छा, उनके मुंह से निकला और वे अधलेटी सी हो गई। उस अधनींदी अवस्था में मैंने कोई स्वप्न देखा ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अवश्य होती रही थी। शायद किसी अस्पष्ट स्वप्न की ही घबराहट हो। कोई लाल सी तरल चीज मुझे अपने चारों ओर फिरती अनुभव होती थी और मुझे लग रहा था उस लाल लाल गाढ़ी सी चीज पर मेरे पैर फच फच पड़ रहे हैं। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा कर उठा। मां मुझे झकझोर रही थी और अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। क्या है? देखो, ये बाहर शोर कैसा है? मैंने बाहर झांक कर देखा। हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहां छाया हुआ था। एक बारगी मेरा रोया रोया कांप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई, जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी जागकर मेरा कंधा हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है। यह कौन सा स्टेशन है? मैंने मां से पूछा। मां ने कहा, सराई, अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है। मैंने मां की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। पूछो इनसे क्या बात है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराय का है। पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी? आप में कोई इस गांव का है? हां, हम हैं इस गांव के। मां आगे आकर बोली, तुम सराय की हो?